टाइप कास्टिंग का जो टॉपिक है वो पहले भी चूँकि जो आपने एक्सरसाइज की है उसमें ज़्यादा थोड़ी आपको प्रॉब्लम जो वो होती रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको टाइप कास्टिंग पढ़ा देता हूँ। टाइप कास्टिंग एक्चुअली होती क्या है। तो टाइप कास्टिंग में यूँ होता है कि जो लोअर डाटा टाइप होती है उसको हाई डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपको लोअर डाटा टाइप और हाई डाटा टाइप का किस तरह से पता चलेगा। बेसिकली जो इंटीजर है ये मेमोरी में 2 बाइट्स जो वो ऑक्यूपाई करती है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। इसी तरह से जो फ्लोट है वो 4 बाइट जो वो ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। तो फिर कहा जाता है कि जो इंट है ये लोअर डाटा टाइप है और जो फ्लोट है वो हायर डाटा टाइप है। यानी वो मेमोरी में साइज़ के लिहाज से या यूँ समझ लें कि कितनी वैल्यूज़ जो ये स्टोर कर सकती है, रेंज के लिहाज से भी जो इंट है वो लोअर डाटा टाइप है और जो फ्लोट है वो हायर डाटा टाइप है। तो टाइप कास्टिंग या जो एक्सप्रेशन होता है सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो ये है कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आमतौर पर ऐसे एक्सप्रेशन उनका रिज़ल्ट हमें सही नहीं मिलता जिनमें डेटा टाइप जो चेंज होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर या तो डेटा टाइप सेम कर देते हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर, या फिर हम ये करते हैं कि हम आपने उस एक्सप्रेशन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं उनकी आर्जी तौर पर वैल्यू की टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप कास्टिंग के अंदर हम अपने वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं करते, सिर्फ उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ की टाइप हम चेंज करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मैंने किया है यहाँ पर, इसको आप देख लें। इंट मैंने एक डेटा टाइप ली है और ए एक वेरिएबल है और इसको मैंने 10 से इनिशियलाइज किया है। फिर उसके बाद मैंने फ्लोट बी ले लिया है, करेक्टर CHAREC ये करेक्टर के नाम का एक वेरिएबल जो लिया है। अब ये इसकी डेटा टाइप इंट है, इसकी फ्लोट है और इस वेरिएबल की डेटा टाइप करेक्टर है। हम अगर इस तरह से करते हैं कि मैं ए की वैल्यू को 3 पे डिवाइड करता हूँ। अब आप देखें कि ए के अंदर है 10 स्टोर और मैंने उसको 3 पे डिवाइड करना है। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट क्या देता है। आपको पता है 3 3s are 9, तो इसमें जो हमारे पास बी की वैल्यू वो दे रहा है वो 3 दे रहा है। यानी बी फ्लोट होने के बावजूद, बी के फ्लोट होने के बावजूद हमें जो उसका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो नहीं मिल रही। होना तो ये चाहिए कि हमें इसका रिजल्ट 3 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम 3 के साथ जो 10 को डिवाइड करते हैं तो 3 3s are 9, तो 1 जो वो रिमाइंडर बचता है। 1 के बाद जो वो फिर अगेन जो वो 0 पॉइंट लगा के, तो ये इस तरह से जो वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से वैल्यू हमें नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बैलेंस है वो नहीं है। एक्सप्रेशन में ये जो इक्वल साइन है उसके राइट साइड पे सारी इंटीजर वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे जो उसकी डेटा टाइप है वो फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर जो हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डेटा टाइप में इनकी वैल्यू की टाइप चेंज करता हूँ तो मुझे रिजल्ट पॉइंट के अंदर मिल सकता है, या फिर मैं यहाँ पर ये जो ए मैंने लिया है इसकी डेटा टाइप जो इंट की बजाय मैं फ्लोट कर दूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ पर तो फ्लोट नहीं करूँगा, मैंने आपको बताना है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग में
जो ए की वैल्यू होगी उस वैल्यू की टाइप चेंज की जाएगी। अब वैल्यू की टाइप किस तरह से चेंज होगी, आपको पता है अगर 10.0 लगा दिया जाए तो वो हमेशा 10 ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 10.0 लगाने से कोई चेंज तो नहीं आना ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर किसी भी लोअर डेटा टाइप को आपने हाई डेटा टाइप के अंदर जो वो कन्वर्ट करना है, तो आपने ब्रैकेट में उस डेटा टाइप का नाम लिखना है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में फ्लोट लिखा है, तो फ्लोट लिखने से क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है, जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा तो जो ए की वैल्यू है जो कि 10 है, उस 10 को क्या बना दिया जाएगा, 10.0 बना दिया जाएगा। तो ये जो दोनों तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन है वो बैलेंस हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है हमें पॉइंट के अंदर भी कैलकुलेट करके दे दी जाएगी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि आपको ये जो आउटपुट विंडो है वो नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? मेरा ख्याल है शायद नहीं नज़र आ रही होगी। हाँ जी, ये आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने वो शेयर किया हुआ है दूसरा। बहरहाल जो जवाब इसका आपको मिलेगा वो इसका जवाब आपको मिलेगा 3.33333, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन अब बैलेंस हो गया है। आपने जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का प्रोग्राम बनाया था उसमें भी प्रॉब्लम यही थी, जो आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता था, 0 पॉइंट समथिंग नहीं मिलता था। तो एक्चुअली यही थी वजह कि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो बैलेंस नहीं था। सो आप तो यहाँ पर 3.0 कर लें तो भी ठीक है, या यहाँ पर ए की जो डेटा टाइप है, ए की टाइप कास्टिंग आप कर दें तो वो क्या कर देगा, 10.0 बना देगा। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा कि b इक्वल टू 10.0 डिवाइडेड बाय 3.0 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से ये इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें कैलकुलेट करके दिया जाएगा। या अगर आप यहाँ पर 10 ही रखना चाहते हैं, यानी आप यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं करनी, आप इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ये जो 3 है इसको भी आप जो वो फ्लोट ऑफ 3 लिख लें तो 3 की जो टाइप है वो 3.0 कर दी जाएगी। फिर भी हमारा जो बैलेंस है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस हो जाएगा और हमें रिजल्ट जो वो सही मिल जाएगा। इसी तरह से ये मैंने ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट आउट किया है। फिर आप देखें कि कुछ और जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, लाइक जैसे करैक्टर है, इसकी टाइप कास्टिंग आपने किस तरह से करनी है। तो मैंने ये करैक्टर के नाम का जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर मैंने बी को स्टोर किया है। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोग्राम गालिबन बनाया था जो हम उसको की इनपुट करते थे, वो उसका ASCII कोड हमें देता था। तो ये जो करैक्टर टाइप हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर फ़िलहाल तो ये करैक्टर स्टोर है। अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, इसका जो ASCII कोड होगा वो ही आएगा। तो देखिए क्या किया गया है कि करैक्टर बी ASCII कोड इज़, और यहाँ पर क्या लिखा गया, इस वेरिएबल की डेटा टाइप, इसकी जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया गया है। और जब हमने उसको चेंज किया है तो बी का जो ASCII कोड था वो हमें इंटीजर की फॉर्म के अंदर यहाँ पर शो करवा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई भी उसको नंबर देता हूँ और उसको कहता हूँ कि ये करैक्टर में जो कन्वर्ट कर दो, तो वो उसका जो कोड होगा, उस कोड के अगेंस्ट जो हमारा करैक्टर होगा वो करैक्टर हमें
शो करवा दिया जाएगा। तो बहरहाल टाइप कास्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि हम वेरिएबल से पहले या वैल्यू से पहले ये पैरेंथेसिस के अंदर अपनी वो डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस वैल्यू की जो टाइप होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होता है वो हमें शो करवा दिया जाएगा। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें ये जो बी है, बी के अगेंस्ट हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 66, और यहाँ पर ये जो 65 है, 65 को अगर करैक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा तो हमें जो जवाब मिलेगा वो ए मिलेगा, क्योंकि 65 जो कोड है वो कैपिटल लेटर ए का है। तो इस तरह से हम ज़रूरत पड़ने पे अपनी वैल्यूज़ की टाइप जो वो एक्सप्रेशन के अंदर चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो वो सही तरह से हमें रिज़ल्ट जनरेट करके दे सके। जी, टाइप कास्टिंग के हवाले से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। सबको क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें फिर कि नेक्स्ट आपने ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो वो आपने पढ़ा है, आपने इसको इस्तेमाल भी किया, करके देखा ना इस्तेमाल। बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, अगर मैं 12 मॉड्यूलस 10 करता हूँ तो मुझे इसका जवाब क्या मिलेगा? मुझे बताइए क्लास कि 12 मॉड्यूलस 10 अगर मैं करता हूँ तो मुझे इस एक्सप्रेशन का जवाब 2 मिलेगा, और अगर मैं 1 मॉड्यूलस 10 करता हूँ तो फिर मुझे जवाब क्या मिलेगा? 10 नहीं मिलेगा सर। 10 नहीं मिलेगा। 10 कैसे मिल सकता है? 0.1 तो उसकी जो 0 मिलेगा सर। 0 भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमने आमतौर पर जो बुक्स हैं उन पर कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको नहीं मिला जिससे आपको ये पता चलता हो कि इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट क्या आना है। हमेशा हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो बड़ा होता है और जो डिवाइज़र होता है वो छोटा होता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ज़रा थोड़ा मामला उलट है। इसमें जो डिविडेंड है वो 1 है और वो एक स्मॉल वैल्यू है, जबकि जो डिवाइज़र है वो एक बड़ी वैल्यू है। तो फिर इस सूरत हाल में कंप्यूटर के अंदर ये जो मॉड्यूलस या जो मॉड्यूलो जो ऑपरेटर है ये किस तरह से जो ये सॉल्व होता है, इसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल्स वो बताता है कि वो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसके लिए भी वही रूल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट के तौर पर उन रूल्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है हम कहते हैं कि वही रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट इसके साथ भी उन रूल्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो जवाब वही आएगा, और इसके ऊपर भी अगर उन्हीं रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करें तो भी जवाब वही आना है। वो रूल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो फिर आपको पता चल जाता है। यस सर। इसमें देखें कि मॉड्यूलो मेथड बेसिकली क्या है। पहली एग्जांपल मैंने वही दी है जो जिसका जवाब आपने 2 दिया है। तो एक्चुअली 2 जनरेट किस तरह से किया जाता है, हम तो सिंपली ये करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं 10 पे जो वो 12 को, और 10 1s are 10, और हम कहते हैं कि 2 बचा तो 2 जो है वो रिमाइंडर है। ये शॉर्टकट वे है। एक्चुअली होता क्या है मॉड्यूलो मेथड में,
कहते हैं कि अगर आप 10 मॉड 12 मॉड 10 अगर आप मॉड्यूलो मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें वो कहता है कि जो 12 है वो डिविडेंड है और जो 10 है वो डिवाइज़र है। आपने इसको डिवाइड करना है। देखिए पहला स्टेप यही परफॉर्म किया गया। सो 10 12 डिवाइडेड बाय 10, तो जवाब आपके पास क्या बचता है इसका 1.2 बचता है। उसके बाद सेकंड जो इसका रूल होता है वो क्या होता है कि वी मल्टीप्लाई द होल पार्ट ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट कहते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है, ये आपका रिजल्ट है और इसके अंदर पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको होल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। पता है ना इस चीज का आपको? जी सर। तो इसमें ये देखें कि वो कहता है कि वी मल्टीप्लाई द होल पार्ट ऑफ द क्वोशंट इन द प्रीवियस स्टेप बाय द डिवाइजर। कि जो डिवाइज़र था, ये पिछले स्टेप के अंदर जो डिवाइज़र था उसके साथ हमने ये इस क्वोशंट का जो रिज़ल्ट है, इसका जो होल पार्ट है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइज़र 10 था और इस क्वोशंट के अंदर जो होल पार्ट है वो 1 है। 1 मल्टीप्लाई 10 तो जवाब आ गया 10। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या किया जाता है? थर्ड स्टेप ये किया जाता है कि वी सब्ट्रैक्ट द आंसर इन द सेकेंड स्टेप फ्रॉम द डिविडेंड। कि इसके अंदर ये जो डिविडेंड हमने, जो हमारा डिविडेंड था उसको इस ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा आंसर है इसमें से हमने माइनस करना होता है। तो माइनस करने के बाद जो जवाब आता है वो मॉड्यूलस जो वो कहलाता है। ये तीनों रूल्स जो हैं वो ये 1 मॉड्यूलस 10 पर भी अप्लाई किए जाते हैं और हर मॉड्यूलस जो हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो एक्चुअली डिवाइड नहीं करता बल्कि वो ये स्टेप्स परफॉर्म करता है। हम इन स्टेप्स से बचने के लिए सिंपली हम डिवाइड का मेथड जो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर डिविडेंड बड़ा हो और डिवाइज़र जो वो छोटा हो। लेकिन जहाँ पर डिविडेंड छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है वहाँ पर हमारा रिजल्ट सही नहीं हमें मिलेगा। तो इसलिए अगर तो डिविडेंड बड़ा हो, अगर इन केस क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में, तो डिविडेंड अगर बड़ा हो और डिवाइज़र छोटा, फिर तो आप डिवाइड कर लें उसको और जो रिमाइंडर बचते हैं बता दें इन शॉर्ट वे कि यही जो वो इसका रिमाइंडर है। डेफिनेटली वही रिमाइंडर होगा, इससे भी वही रिमाइंडर जो हुआ है। लेकिन अगर डिविडेंड की वैल्यू छोटी है और डिवाइज़र की वैल्यू बड़ी है तो फिर आपने उसको डिवाइड करके, ओनली डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं आपको मिलेगा। फिर आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब मुझे बताएं कि ये तीनों स्टेप्स आपको समझ आ गए? यस सर। तो अब देखें कि वो बता रहा है कि 10 मॉडुलस 12 मॉडुलस 10 का जवाब जो वो 2 आता है। तो हम इसमें करके देखते हैं कि 1 मॉडुलस 10 का जवाब क्या जनरेट करता है। जी ये देखें 1 मॉडुलस 10 का जवाब उसने ये यहाँ पर ये देखें जनरेट किया है। पहला जो स्टेप था वो वही था कि हमने क्या करना है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके जो जवाब आता है वो 0.1 आता है। आपको पता है कि जब हम छोटी जो वैल्यू है उसको अगर डिवाइड कर देते हैं बड़ी वैल्यू से, तो पहले जो पॉइंट लगाया जाएगा और 0 लगा के फिर 10 1s are 10, तो हमारा जवाब 0.1 आ जाएगा। फिर अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो होल पार्ट है वो 0 है और होल पार्ट को जो वो मल्टीप्लाई करना है हमने डिवाइज़र के साथ, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में किया था। अब इसका जवाब 0 आ गया। सो जो आंसर आया है उसको डिविडेंड में से माइनस करना। पिछली जो एग्जांपल थी उसमें 12 में से जो हमने 10 को माइनस किया था। अब इसमें 1 माइनस 0 तो जवाब 1 आया। तो इस तरह से ये 1 मॉडुलस 10 का जो जवाब है वो क्या आता है, हमेशा
1 आपको मिलेगा। ये आपसे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मॉडुलस 10 का जो जवाब है वो क्या होगा। हो सकता है वो 0.1 लगाते हैं, हो सकता है वो 0 लगाते हैं, फिर साथ में 1 लगाते हैं, या हो सकता है आगे कुछ और लगा दें कि नन ऑफ देम या नथिंग, इस तरह करके। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 मॉडुलस 10 का जवाब हमेशा 1 आएगा। जी समझ आ गई आपको? जी सर, जी सर। उसके बाद हम जो इस पे दोबारा वापस चले जाते हैं, तो ये प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसको कंप्यूटर में लिख कर इसकी आउटपुट जो वो देख लीजिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको 2 जनरेट करके देगा, और जो 1 मॉडुलस 10 एक्सप्रेशन है ये आपको 1 जनरेट करके देगा। मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए करवाई हैं क्योंकि ये हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं जो 21 से ऑनवर्ड हमने आज करने हैं, उनके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। तो बजाय इसके कि वो क्वेश्चन आ जाते और फिर मैं आपको ये दोबारा से समझाना शुरू करता, तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि जब क्वेश्चंस आएँ तो उसमें जो ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं अभी मीटिंग को जो रिस्टार्ट करूँगा, और रिस्टार्ट